लेते हैं। जब जब होगी धर्म के हानि, जब जब होगी धर्म के हानि, पानी सुनो अधम अभिमानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब प्रभु भजि विविध शरीरा, तब प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा सज्जन प्रिया, हरे कृपा सज्जन प्रिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भगवान राम का संकल्प है। और जब कृष्णावतार हुआ तो कृष्णावतार में भगवान कृष्ण संकल्प लेते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान का संकल्प है। और इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया, जिसे आपने भजन में सुना। गुरुदेव का संकल्प क्या है? मनुष्य देवता बने, बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते, युग निर्माण यही संकल्प हमारा। ये आज के युगावतार परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही गायत्री परिवार का लक्ष्य है। मनुष्य में देवत्व का जागरण हो जाए और धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाए, यही युग निर्माण की संकल्पना है। ये युगावतार परम पूज्य गुरुदेव ऐसा नारद जी भगवान को स्मरण कराते हैं कि प्रभु पूर्व प्रतिज्ञा का करो, नाथ आज कुछ ध्यान दो। भगवान कहते हैं, नारद अवसर आने पर मैं धरती पर अवतरित होकर के इन समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। ये मेरा वादा है। मैं अपनी बनाई हुई दुनिया को बिगड़ता हुआ देख नहीं सकता। ये भगवान आश्वासन देते हैं। ये ईश्वर का अंश है मनुष्य, और ये मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। इसलिए मनुष्य को भगवान कष्ट में देखना नहीं चाहते। लेकिन मनुष्य की दशा यह है कि ईश्वर का राजकुमार होने के बाद भी ये मनुष्य जहां जाता है वहीं कुछ ना कुछ मांगता है, और मांगता हुआ मनुष्य भगवान को अच्छा नहीं देखता। और हमको आपको भी अच्छा नहीं दिखता है। हमारा आपका बेटा भिक्षा मांगे, भीख मांगे, तो हमको आपको सुंदर लगेगा क्या? तो हम आपको भगवान के राजकुमार हैं, ईश्वर के बेटा और बेटी हैं। और भगवान का बेटा बेटी कहीं मांगे तो क्या भगवान को अच्छा लगता है क्या? भगवान को भी तो सुंदर नहीं दिखता। लेकिन ये मनुष्य अपनी वृत्ति से उबर नहीं पा रहा है, और ये मांगता भी है तो बड़ा उल्टा सीधा मांगता है। मांगने का भी ढंग नहीं है मनुष्य को। बहनें आती हैं हनुमान जी से, कहते हैं हनुमान जी बेटा दे दो। अब हनुमान जी बेचारे ब्रह्मचारी देवता, अभी क्या जाने बेटा बेटी के बारे में। कम से कम मांगते समय ध्यान तो देते कि ये दे पाएगा कि नहीं देवता। किसी परिवार वाले देवता से कहते तो बात बनती, शंकर जी से मांगते वो परिवार वाले देवता हैं, सुनवाई हो जाती।
है ना। राम जी से मांगते, राम जी सुनवाई करते, पर हनुमान जी ब्रह्मचारी देवता, उनसे मांगने जाते हो तो हनुमान जी बेटा दे दो, ये तो ठीक नहीं। मांगने का भी ढंग हो। शंकर जी एक उनका भक्त था, तो वो भक्त शंकर जी को डेली ताजी भस्म ला के देता, शंकर जी लगाते और प्रसन्न होते। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उससे कहा कि बेटा ब्रह्म गुरु वर मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु क्या प्रसन्न है, आप वाकई वर देंगे? उसने कहा, तो भगवान शिव ने कहा कि अवश्य दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तो उसने कहा प्रभु प्रसन्न है तो एक वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जलकर नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। शिव ने भी सोचा नहीं, उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सोचने लगा कि भगवान शिव एक तो नशा में रहते हैं, पता नहीं होश में वरदान दिया कि बेहोशी में दे दिया, तो ट्रायल कहाँ करूं। उसने कहा ट्रायल इन्हीं पे करता हूं, मियाँ की जूती मियाँ का सर, इन्हीं पे ट्रायल करता हूं। बस दौड़ा शिव जी की ओर हाथ उठा के। भगवान शिव सोचे कि अगर भाग नहीं जाऊंगा तो जल जाऊंगा, क्योंकि अपनी विद्या अपने भी प्रयोग हो रही। अब भगवान शिव आगे आगे और पीछे पीछे भागता रहा। अंत में देखा भगवान विष्णु ने कि आज भोलेनाथ फंस गए हैं। खुशी भी हो रहे थे कि बहुत वरदान देते, आज वरदान दे दिया है अच्छा सा, लेकिन कहा कि ये संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर भगवान शिव भस्म हो गए तो तीनों लोक में अंधकार हो जाएगा। इसलिए उनने वेश बनाया, और आप सब जानते हैं कि भस्मा को बड़ी मुश्किल से राजी कर पाए नाचने के लिए, और फिर उसे भस्म किया। तो आज मनुष्य भस्मासुर से कमजोर नहीं है कलयुग का। अगर इसे मांगने का मौका दे दिया जाए तो कलयुग का मनुष्य भस्मासुर से कमजोर वरदान नहीं मांगेगा, ये उससे ज्यादा वरदान मांगेगा। एक बार एक आदमी संत के पास गया और कहा कि महाराज आपके पास वो सिद्धि है कि आप अगर किसी से कह दें तो बात सिद्ध हो जाती है। कहा हाँ बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। तो उसने कहा मुझे एक वरदान दे दीजिए। कहा क्या वरदान दे दूं? कहा मैं जिस चीज को स्पर्श करूं सोना हो जाए। संत ने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उसे वरदान मिल गया। खुशी के मारे पागल हो रहा था, दौड़ा दौड़ा घर आया। घर के दरवाजे को छुआ, दरवाजा सोना हो गया। अपनी मोटरसाइकिल छुआ, वो सोने की हो गई। बहुत सोना बना रहा था, जहां जाए वहीं सोना बनाता रहा। दोपहर हो गया, अब भूख लगी तो सोने से भूख तो मिटती नहीं। अब भोजन आया, थाली में परोस करके पत्नी ने रखा, और जैसे ही भोजन के ग्रास को उठाया, भोजन को हाथ लगाते ही भोजन सोना हो गया। पानी को हाथ लगाता, पानी सोना हो जाता। अब बेचारा भूख के मारे परेशान हो रहा था कि अब खाऊं तो खाऊं, क्या खाऊं। पत्नी से कहा कि तुम दूर रहना, छू मत जाना। कहा क्यों? कहा तुम छू जाओगे तो तुम भी सोने की हो जाओगे। अब बड़ा परेशान। पत्नी ने कहा कि क्या लेके आए हो वरदान? कहा कि वरदान तो बढ़िया था लेकिन ये घातक सिद्ध हो रहा है। कहा गुरुजी के पास जाओ। आया संत के पास और कहा गुरुदेव ये वरदान मैं वापस करना चाहता हूं, नहीं चाहिए वरदान। कहा क्यों? कहा सोना तो मिला लेकिन वो सोना मेरे लिए आज गले की हड्डी बनना है, भूख नहीं मिट रही है। जिसको हाथ लगाता हूं सोना हो जाता है। कहा बेटा तुम्ही ने मांगा था। कहा नहीं चाहिए प्रभु सोना, ये वरदान वापस लीजिए। संत ने वो वरदान वापस लिया तो जाके प्राण बचे। आज कलयुग के मनुष्य को अगर मांगने की छूट दी जाए तो ऐसे ही वरदान मांगेगा टेढ़ा मेढ़ा। मांगने का ढंग बढ़िया हो तब बात बनती है।
आगे गुरुदेव कहते हैं कि इस मनुष्य को इस संसार में बदलने की जरूरत है। अगर मनुष्य बदला नहीं तो मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। आज मनुष्य सरकारी नौकरी करता है तो सोचता है कि ड्यूटी न करना पड़े, तनख्वाह तो मिलेगी। सरकारी नौकरी का मतलब यही है कि तनख्वाह न कटे, तनख्वाह मिले और कम परिश्रम में ज़्यादा पैसा मिले। यही सरकारी नौकरी का उद्देश्य है। प्राइवेट में आदमी इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और पैसा कम मिलता है, पर वो ईमानदारी का काम होता है, उसमें ईमानदारी होती है ना। इसलिए चाहिए तो यही कि ईमानदारी का भोजन हो, ईमानदारी का धन हो, वही परिवार को पलता है। एक बार एक मंत्री राजा के यहाँ नौकरी करता था, तो राजा के यहाँ नौकरी करता था और जिस जंगल से ड्यूटी करने जाता था उसी जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ था पीपल का। रोज आता जाता था, रोज तनख्वाह मिलती थी, पत्नी बच्चे सब सुखी थे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, वो भी बढ़िया अप टू डेट होकर के रोज ड्यूटी जाता था। एक दिन संयोग से उस तालाब के किनारे पहुंचा तो पीपल के पेड़ के नीचे जब पहुंचा तो एक आवाज आई। पीपल में किसी अदृश्य आवाज ने उन्हें पुकारा, मधुवर्त तुम 7 घड़ा सोने से भरा हुआ धन लोगे क्या? अब मधुवर्त पहली बार तो चौंक गया कि कौन बोल रहा है, लेकिन दोबारा फिर अदृश्य आवाज ने कहा, मधुवर्त तुम 7 घड़ा धन लोगे क्या? लालच में आ गया, उसने कहा हाँ लूंगा। तो उस अदृश्य आवाज ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारा धन तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अब इससे बढ़िया क्या है कि धन देने वाला भी मिले और पहुंचा भी दे, रास्ता बतावे और पटवे ले जाए, इससे बढ़िया दूसरा और कौन है। मधुवर्त खुशी के मारे जल्दी जल्दी जा रहा था और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा कि सारा धन पहुंचा दिया है, जो आपने भिजवाया था वो सब धन आ गया है। तो मधुवर्त ने कहा लाओ जरा हम भी तो सोने का दर्शन तो करें। तो पत्नी ने एक एक घड़ा पलट के दिखाया, सब भरा हुआ था, लेकिन इसमें एक घड़ा थोड़ा सा खाली था, इतना 99 का चक्कर लग गया। अब एक घड़ा जब खाली था तो मधुवर्त ने कहा कोई बात नहीं, चिंता न करो, इतना तो हम लोग बचत करके भर देंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। अब मधुवर्त बचत करने लगा, जहां जूता में रोज पॉलिश करके जाता था वहां हफ्ता में 1 दिन पॉलिश करने लगा। जहां कपड़े लॉन्ड्री में धुलने जाते थे वहां पत्नी से कहा इसको तुम धुला करो, पैसा बचेगा। जहां दोनों टाइम दाल चावल रोटी सब्जी खाता था वहां उसने कहा दाल सप्ताह में 1 दिन खाएंगे, बाकी ऐसे कर लेंगे। कहा सप्ताह में 1 दिन सब लोग उपवास करो, 1 दिन कान बचाओ, पैसा बचाओ। बेटे को कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटवा के प्राइमरी में भर्ती कर दिया। कहा यहाँ भोजन भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगी, फ्री में बच्चा पढ़ेगा। इतनी बचत करने लगा। कपड़ा एक भी नहीं खरीदा, जहां हर त्योहार पे कपड़ा खरीदता था कपड़ा नहीं खरीदा। कुछ दिन बाद कंडीशन ये हुई कि बेटा कुमारगामी हो गया, अवज्ञा करने लगा, पत्नी का स्वास्थ्य गिरने लगा, अपना भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जो जूता बिल्कुल अप टू डेट रहता था वो मोची से सिलवा के जूता पहनने लगा। जो कपड़े फट गए थे उन कपड़ों में कुछ लगा करके पट्टिका वगैरह वो सिले कपड़े पहन कर जाने लगा। एक दिन राजा ने देखा तो राजा ने पूछा कि मधुवर्त आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती क्या, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ है और तुम ये कपड़े कैसे पहनने लगे? तुम्हारे कपड़ों में जगह जगह पर मरम्मत की गई है, तुम्हारे जूते फट गए हैं, तुम सिलवा के पहन रहे हो, क्या तुम्हारे जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं क्या?
मधुवर्त ने कहा नहीं महाराज, बस ऐसे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती है। राजा ने कहा तबीयत ठीक नहीं तो बात क्या है? कहा तुम्हें कहीं यक्ष का वो 7 घड़ा धन तो नहीं मिल गया? अब वो मधुवर्त चौंक उठा कि राजा को किसने बता दिया? कहा कि राजन आपको कैसे पता है? अरे राजा ने कहा कि वो धन बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों ने लौटाया। तो कहा मधुवर्त कहने लगा कि राजन क्या वो धन ठीक नहीं है? राजा कहने लगा अगर मधुवर्त तो तुम्हें जिंदा रहना है और परिवार को सुखी देखना है तो 7 घड़ा धन लौटा देना, और अगर नहीं लौटाया तो उसी धन को भरने के चक्कर में मर जाओगे और घड़ा कभी भरेगा नहीं। आज तक किसी ने उस घड़े को भरा नहीं है, कोई भर नहीं पाया और तुम भर नहीं पाओगे। मधुवर्त की समझ में बात आई और मधुवर्त 7 घड़ा ला करके वहीं रख गया और उस अदृश्य आवाज को कहा कि महाराज ये धन आपका मैं लौटा रहा हूं, इसको आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लौटा दिया उसे वो धन ने। तो कहने का अर्थ है गुरुदेव कहते हैं कि युग बदल रहा है और युग के साथ बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदला तो युग आपको बदल के रख देगा। कैसे बदलना है? गुरुदेव कहते हैं युग तो बदल रहा है, युग तो बदल रहा है, बदलना जरूर है, वे अभी बदल जाए बदल जाए युग तो बदल रहा है, बदलना जरूर है, वे अभी बदल जाए बदलना तो हर किसी को पड़ेगा भाई बहनों। ये आपका माइक चल नहीं रहा है भैया, सर ऐसे हम करेंगे। युग तो बदल रहा है, बदलना जरूर है, वे अब भी बदल जाएं जिनको गुरूर है।